वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रीजंस फॉर लाइकिंग मैथमेटिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाई डू मैनी चिल्ड्रंस लाइक मैथमेटिक्स। मैथ्स इज लॉजिकल, क्लियर, राइट और रॉन्ग आंसर। इस वजह से बच्चे पसंद करते हैं मैथ्स को। इन्जॉयमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन्जॉयमेंट मिलता है, मज़े आते हैं। स्टेप बाय स्टेप होता है मेथड इसका, इसलिए उनको पसंद होती है। रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, एक्सपीरियंस बच्चों को मिलता है, तो इससे बच्चों को मज़े आते हैं। इस वजह से वो फन वे में और इसको इंटरेस्टिंग लगने लगती है मैथ्स। ठीक है, बच्चों को इम्प्रूवमेंट विद प्रैक्टिस, बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट होती है प्रैक्टिस करते करते, तो बच्चों को क्या आता है, मज़ा आने लग जाता है। फन एक्टिविटीज़ एंड गेम्स के थ्रू सिखाई जाती है मैथ्स, तो बच्चे और भी ज़्यादा क्लियर होता है उनका कॉन्सेप्ट और वो अच्छे से मैथ्स में अपना इंटरेस्ट पूरा दिखाते हैं। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक जो हमने पढ़ा था लाइकिंग वाला। अब हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर डिसलाइकिंग मैथमेटिक्स। कौन कौन से रीजंस हैं बच्चों को क्यों मैथ्स पसंद नहीं होती है। ठीक है, अब हम रीज़न जानेंगे कि बच्चे को मैथ्स से क्यों प्रॉब्लम होती है, इनको क्यों मैथ्स से डर लगता है, क्यों नहीं पसंद है। ठीक है, रीजन फॉर डिसलाइकिंग मैथमेटिक्स, दैट इज़ वाई सम चिल्ड्रन स्ट्रगल विद और फियर मैथ्स। ठीक है, हम समझेंगे कि बच्चे क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, मैथ्स से डरने का क्यों डरते हैं। कॉन्सेप्ट्स नॉट क्लियर, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, इस वजह से बच्चा डरने लग जाता है मैथ्स से। और फिर मैथ्स क्या लगने लगती है, एक तरीके से डरावनी चीज़ लगने लगती है। ठीक है, कि उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे ना, तो बच्चा आगे फिर उसका जब बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो वो फ्यूचर में भी अच्छे से अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकता है, और फिर उस बच्चे को उस चीज़ से चिढ़ होने लगती है। ठीक है, पसंद ही नहीं आती। इफ़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक नंबर्स, काउंटिंग और प्लेस वैल्यू आर नॉट क्लियर, चिल्ड्रन स्टार्ट फाइंडिंग मैथ्स डिफ़िकल्ट। अब इसमें क्या बोला है, बच्चे का जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे नंबर्स, काउंटिंग, प्लेस वैल्यू क्लियर ना हो तो बच्चा मैथ्स को मुश्किल समझने लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। अब बच्चे में क्या होता है कि चिल्ड्रन गेट स्कैर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन मैथ्स, दे फील दैट टीचर्स और पेरेंट्स माइट स्कोल्ड दैम, दिस रिड्यूसेस देयर कॉन्फिडेंस। अब क्या होता है, मैथ्स में गलती से बच्चे गलती से बच्चे क्या होते हैं, डरते हैं कि गलती हो जाएगी तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, ठीक है, इंसल्ट होगी या फिर जो भी। तो इन बच्चे के अंदर एक डर रहता है इन चीज़ों को, उन्हें लगता है कि टीचर या पेरेंट्स डांटेंगे। ये फियर उनके अंदर क्या करता है, बना रहता है, इससे उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस कम कर देता है ऐसा डर बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है रोट लर्निंग, यानी कि रट्टेबाजी। If children are made to memorize steps or formulas without understanding, they find maths boring. अब क्या होता है रट्टेबाजी के अंदर, यानी कि रोट लर्निंग के अंदर, कि स्टेप्स या फॉर्मूलाज को सिर्फ रटवाने से बच्चा मैथ्स को क्या करता है, बोरिंग समझने लगता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती बच्चे को, तो सब्जेक्ट पसंद कहाँ से आएगा भाई। बच्चे को उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कराओ। अगर आप रोट लर्निंग कराओगे तो बच्चे को इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा और वो बोर होने लगता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एंगेजिंग एक्टिविटीज़। लैक ऑफ एंगेजिंग एक्टिविटीज़, if maths is taught only using books and notebooks without games, blocks or hands-on tools, children start disliking it. अब इसमें क्या बोला है कि एंगेजिंग एक्टिविटीज़ का क्या होता है, लैक ऑफ एंगेजिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, अगर मैथ सिर्फ कॉपी पेन में पढ़ा दी जाए, ठीक है, बच्चे को सिर्फ रिटर्न करा दी जाए, कॉपी पेन से करा दिया, हमने समझा दिया एक आध और फिर बच्चे को करा दिया, और गेम्स, मैनिपुलेटिव्स, ब्लॉक्स का यूज़ ना हो, तो बच्चों को वो चीज़ बोरिंग लगने लगती है। फिर मैथ्स उनको अच्छी नहीं लगती। बच्चों को नई नई एक्टिविटीज़ के थ्रू कराओ तो बच्चों को इंटरेस्ट बनता है उन चीज़ों में, उनका इंटरेस्ट फिर बढ़ता है कि ठीक है मैं भी करके देखूँगा ऐसा। और फिर जब उनसे होता है ना सॉल्व, तो फिर उनका क्या होता है, बूस्टअप हो जाता है, फिर उनका जो कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए बच्चों को करके सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है। नेक्स्ट है प्रेशर टू बी फास्ट। प्रेशर टू बी फास्ट, एक तो बच्चों को इस वजह से और नहीं पसंद आती है मैथ्स, क्योंकि बच्चों को स्पीड का प्रेशर होता है। कैसे, समटाइम्स टीचर्स और पेरेंट्स फोर्स
चिल्ड्रन टू कैलकुलेट क्विकली, स्लो लर्नर्स फील एंग्जियस। ठीक है, अब क्या होता है, कई टीचर और पेरेंट्स फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब कर लेते हैं, और कुछ होते हैं कि बच्चे स्लो होते हैं। मतलब बच्चा होता है, सारे बच्चे एक बराबर नहीं होते हैं। अब आप क्लास में अगर आप टीचर बनेंगे तो आप खुद देखेंगे क्लास में सारे बच्चे एक समान नहीं होंगे, अलग अलग होते हैं। कुछ क्वालिटी उनकी अलग होंगी, कुछ उनकी अलग होगी, कुछ अच्छाई उनमें होगी, कुछ बुराई उनमें होगी। तो सब एक साथ जैसे होते हैं वैसे नहीं होते हैं, सबके अंदर यूनिक एबिलिटी होती है खुद की एक। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे ने बहुत फास्ट कर दिया और कोई बच्चा बहुत स्लो कर रहा है तो उसको आता नहीं है। आता है, वो सीख सकता है और कर भी सकता है। ठीक है, बच्चे को प्रेशर देना नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, तो स्लो लर्नर को एंग्जाइटी होती है इन चीज़ों से। ठीक है, सिक्स्थ है, वन मिस्टेक क्रिएट्स फियर। वन मिस्टेक्स क्रिएट फियर। अब क्या होता है, एक बार गलती यानी बार बार डर। समझ गए, एक बार गलती का बार बार डर हो जाता है बच्चे के अंदर। क्यों? इफ़ अ चाइल्ड स्ट्रगल्स विद वन कॉन्सेप्ट दे स्टार्ट फियरिंग द एंटायर सब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि जब बच्चों का कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल करता है, मतलब बच्चा कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल करता है, अगर उसका एक भी कॉन्सेप्ट छूटा है तो वो पूरे सब्जेक्ट से ही डरने लगता है कि मेरा एक भी कॉन्सेप्ट अगर बच्चे का स्ट्रांग नहीं होगा या थोड़ा सा भी उसे नहीं आता होगा तो उसे पूरे सब्जेक्ट से ही डर लगने लगेगा। ठीक है, ये हो जाता है बच्चे के साथ, इस वजह से बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं होती है। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। बच्चे के साथ जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि इफ़ द टीचर इज़ नॉट सपोर्टिव, टीचर अगर सपोर्टिव नहीं है, और इफ़ अ चाइल्ड फील्स एम्बेरेस्ड इन क्लास, अगर चाइल्ड को शेम फील होती है क्लास में, दे स्टार्ट डिसलाइकिंग मैथ्स। अगर टीचर का बिहेवियर सपोर्टिव ना हो बच्चे के प्रति या क्लास में एम्बेरसमेंट हो बच्चे के साथ, तो बच्चा मैथ्स को डिसलाइक करने लगता है। ठीक है, ये थे रीज़न कि बच्चे को मैथ्स क्यों नहीं पसंद है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द रीजन्स वाई मैनी चिल्ड्रन डिसलाइक मैथ्स। With simple activities, a positive environment and clear understanding, we can make maths a favorite subject for every child. अब इसमें यही है कि अगर हम उन्हें easy activities, positive environment और proper understanding दें तो मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम तो इधर ही आती है ना कि बच्चे का बेस ही स्ट्रांग नहीं होता है तो वो तो डरेगा उस चीज़ से। अब हमें कोई चीज़ आती ना हो, हमसे बोल दिया जाए कि आप ऐसा करो, पहले उसका बेस तो स्ट्रांग करो। जब बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो वो तो उस चीज़ को करने से डरेगा। ठीक है, और फिर वो इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएगा। अगर बच्चों को एम्बेरसमेंट होगा, टीचर सपोर्टिव नहीं होगा तो बच्चे का इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये मैथ्स का जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला था हमने पूरा कवर कर लिया है। ये दूसरी वीडियो है, इससे पहले वाली जिसने नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाए और वीडियो को देखें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी, हेल्पफुल लग रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो DPSC स्टूडेंट्स को जितना हो सके उतना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।